प्रसाद मौर्य क्या अखिलेश यादव के लिए बन गए सिरदर्द? मोदी का यादव कार्ड, अखिलेश का ब्राह्मणवाद, स्वामी ब्राह्मण को गाली दें, अखिलेश गले मिले। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसीलिए पीडीए की तरफ भी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते दिख रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को अपने वोट बैंक से जोड़ने की कोशिश की जा रही। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद मुलायम सिंह यादव ने इसके कोर वोट बैंक के रूप में मुस्लिम और यादव समाज को स्थापित किया। बाएं समीकरण सपा के साथ बन रहा तो पार्टी प्रदेश में पावरफुल बनी रही, लेकिन वर्ष 2014 में ओबीसी की राजनीति को देश के स्तर पर नरेंद्र मोदी के भाजपा की राजनीति के केंद्र बिंदु बनने के साथ स्थापित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी बाएं समीकरण तक सीमित रही और भाजपा ने ओबीसी, स्वर्ण और दलित वर्ग के बीच पैठ बना ली। इस कारण सपा अपने वोट बैंक में सिमटी रही और भाजपा का वोट बैंक इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि उसको पार करने में मुश्किल हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी सपा को भाजपा से निपटना है और साथ ही उन्हें पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान से भी निपटना पड़ रहा है। अखिलेश यादव के सामने इस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का मुद्दा भी उठा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार ब्राह्मणों और हिंदू समाज के खिलाफ बयान दिया है। हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों को निशाना बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अलग ही माहौल बनाने का प्रयास किया। माना गया है कि इससे समाजवादी पार्टी दलित समाज को जोड़ने में कामयाब हो जाएगा। रामचरितमानस विवाद हो, बद्रीनाथ धाम हो या फिर राम मंदिर पर दिया गया बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने हिंदू वर्ग को आक्रोशित किया है। साधु संतों को लेकर दिए गए उनके बयानों ने भी आक्रोश बढ़ाया है। जो लाखों साल हजारों साल पहले था, आज भी है और लाखों साल हजारों साल बाद रहेगा, वही सनातन है। धर्म के नाम पर हमें किसी से कोई एतराज नहीं है। जो जिस भी धर्म का है वो अपने धर्म को स्वीकार करे। हाँ, इतना जरूर है, अगर भारतीय संविधान आप देखे होंगे तो अनुच्छेद ज में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि ढोंग ढकोसले पाखंड आडंबर से लोगों को बाहर निकालकर वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करें। स्वामी के बयानों के मामले को पार्टी के फोरम पर उठाने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमेशा पार्टी नेताओं को चुप कराते रहे हैं। 2 महिला नेताओं को तो पार्टी से बाहर का रास्ता तक दिखा दिया था। रामचरितमानस विवाद के बाद सीनियर नेताओं ने स्वामी के बयानों को निजी करार दिया, लेकिन पार्टी के स्तर पर कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ा हुआ है। लोगों का आक्रोश अब अखिलेश के सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से ही ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश शुरू कर दी थी। हालांकि यूपी चुनाव 2022 में पार्टी को अधिक लाभ नहीं मिला। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा एक बार फिर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कन्नौज में ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान अखिलेश के सामने अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल इस बैठक में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने अखिलेश के सामने ही स्वामी प्रसाद के बयान का मुद्दा उछाल दिया और इस मामले को लेकर ब्राह्मण समाज के भीतर की नाराजगी की जानकारी भी अखिलेश को मिली है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने हिंदू धर्म स्थल हिंदू ग्रंथ पर हमलों के बाद ब्राह्मणों और साधु संतों को भी निशाने में लिया। स्वामी लगातार सार्वजनिक सभाओं में राम मंदिर निर्माण और उद्घाटन समारोह को लेकर बयान दे रहे हैं। इसको लेकर ब्राह्मण और हिंदू समाज की नाराजगी उभरी है। अखिलेश के सामने जब यह मुद्दा उठा तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चीजों पर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत तक दे दी कि धर्म और जाति को लेकर टिप्पणी न करें। हालांकि उनके पहले दिए बयानों का कोई खास असर नहीं हुआ है। अखिलेश यादव के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि वे कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे में एक बड़े वोट बैंक की नाराजगी की वे इस प्रकार से नजरअंदाज नहीं कर सकते। अखिलेश ने सम्मेलन में कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस प्रकार के बयानों पर अंकुश लगाया जाए। हालांकि अखिलेश इस पर कितना अमल करेंगे ये देखना दिलचस्प होने वाला है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।